बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ये दुनिया जिसमें हम सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये दुनिया एक आर्जी जगह है। यहाँ किसी को दवाम हासिल नहीं, किसी को बका हासिल नहीं। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ हम आए हैं, कुछ वक्त गुजारना है और फिर वापस जाना है। लेकिन कहाँ? कब्र में। जी हाँ, इस तंगो तारीख गड़े में जहाँ ना रोशनी होगी, ना माँ बाप, ना बीवी बच्चे, ना मालो दौलत, सिर्फ अमाल होंगे जो हमारे साथ जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा कि जब हमें लहद में उतारा जाएगा और कब्र की मिट्टी हमारे चेहरे पर डाली जाएगी तो हम क्या महसूस करेंगे? यही है वो कब्र की पहली रात, जब दुनिया की हर आवाज़ बंद हो चुकी होगी और सिर्फ हम होंगे और कब्र की तन्हाई। कब्र की पहली रात एक ऐसी रात है जो या तो जन्नत की सुबह बन जाती है या जहन्नुम की आह बन जाती है। ये रात फैसला करती है कि हमने दुनिया में क्या कमाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, लोगों, अगर तुम कब्रों के अंदर देख लेते तो मैं तुम्हें रोता हुआ देखता, हंसता हुआ ना देखता। कब्र रोज़ाना पुकारती है, ऐ आदम की औलाद, तुझे मुझसे गफलत है। मैं वो घर हूँ जो तन्हाई से भरा हुआ है, मैं वो घर हूँ जो तारीकियों से लबरेज है, मैं वो घर हूँ जो कीड़ों का घर है। कब्र इंसान से कहती है, अगर तू अमल साले लेकर आया है तो तुझे खुश आमदीद, तू मेरे लिए महबूब तरीन इंसान है। और अगर तू गुनाहों का बोझ लेकर आया है तो तेरा बुरा हो, तुझ पर अफसोस, तू मेरे लिए नापसंदीदा है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बंदे की रूह निकलती है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। कब्र में जब उसे रखा जाता है तो कब्र उसके लिए कुशादा हो जाती है। 70 हाथ तक का फासला उसके लिए खोल दिया जाता है। कब्र में नूर भरा जाता है और एक खुशबूदार लिबास पहनाकर कहा जाता है, सो जा, ऐसे जैसे नई नवेली दुल्हन सो रही हो। उसके बाद एक दरवाजा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है और वो जन्नत की हवाओं और खुशबुओं से लुत्फ अंदोज होता है। लेकिन अफसोस, अगर बंदा गुनाहों से लथपथ हो, नमाज ना पढ़ता हो, सूद खाता हो, झूठ बोलता हो, जिना करता हो, वालिदैन का नाफरमान हो, तो उसकी कब्र में क्या होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फासिक व फाजिर बंदे को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे दबाती है यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। एक दरवाजा जहन्नुम की तरफ खोला जाता है और गर्म हवाएं उस पर चलती हैं। कब्र अंधेरी हो जाती है, फरिश्ते गजबनाक होते हैं और कहते हैं, तेरी हलाकत हो, दुनिया में तुझे वक्त दिया गया था मगर तूने बर्बाद कर दिया। फिर आते हैं दो फरिश्ते, मुनकर नकीर, स्याह चेहरों वाले, आंखों में बिजली, आवाज में गरज, और वो सवाल करते हैं, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मा तकूलो फी हाजर रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता है? नेक बंदा आसानी से जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम व रसूलुल्लाह। और गुनाहगार बंदा कहता है, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत की खिड़की है या जहन्नुम का गढ़ा। नेक को जन्नत की झलक दिखाई जाती है और उसे कहा जाता है, यह है तेरा मकाम, अगर तू सब्र करता, नमाज पढ़ता, नेकी करता। गुनाहगार को जहन्नम दिखाई जाती है और हर लम्हा कब्र तंग होती जाती है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कब्र रोजाना फरियाद करती है, ऐ इब्ने आदम, तू मेरे ऊपर हंसता रहा, मैं तुझसे अंधेरी हूँ, तू मेरे ऊपर कह के लगाता रहा, मैं तुझसे तंग हूँ, अब आ जा, तुझे अपने अंदर छुपा लूं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र देखकर इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती और फरमाते, अगर मैं जन्नत और जहन्नुम के दरमियान होता और मुझे मालूम न होता कि किधर जाऊंगा तो भी इतना न रोता जितना कब्र की याद से रोता हूँ। कब्र के अजाब से बचने के तरीके, नमाज की पाबंदी। नमाज दीन का सुतून है, कब्र का नूर है। सच्चाई और तकवा, सच बोलने वाला, गुनाहों से बचने वाला कब्र में कामयाब होगा। सदका जारिया, जो सदका जारी रखे, इल्म नाफे दे, नेक औलाद छोड़े, उसका अमल कब्र में भी जारी रहेगा। सूरह मुल्क की तिलावत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह
पूरे मुल्क भर में अजाब से बचाती है। रात सोने से पहले माफी मांगना, रोजाना सोने से पहले तौबा करें ताकि अगर मौत आ जाए तो कब्र में सुकून नसीब हो। मेरे भाइयों, वक्त गुजर रहा है, लम्हे खत्म हो रहे हैं, जिंदगी की मोहलत कम हो रही है, कब्र हमारा इंतजार कर रही है। आज हम कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं, कल कोई हमारी कब्र पर खड़ा होगा। सोचो क्या जवाब दोगे जब कब्र सवाल करेगी, क्या साथ लेकर जा रहे हो, क्या अमाल तैयार हैं। अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से महफूज फरमाए, हमारी कब्रों को जन्नत के बाग बनाए, हमें ऐसा ईमान अता फरमाए जो सवालात का सही जवाब दे सकें। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए और यही आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।